नोएडा एंड गाजियाबाद की हाई राइज बिल्डिंग्स में से कुछ जो सबसे खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं उनको शेप देने वाला है एबीए कॉर्प, अब जिसे हम काउंटी ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। काउंटी ग्रुप को जाना जाता था उनके सबसे पहले लैंडमार्क इंदिरापुरम में ऑरेंज काउंटी के नाम से एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट के लिए और उसके उल्टे क्लब हाउस के लिए, which was the main attraction in इंदिरापुरम during 2008 to 2014। वसुंधरा में ऑलिव काउंटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चेरी काउंटी की डिलीवरी के साथ काउंटी ग्रुप को एक ट्रस्टेड रियल एस्टेट डेवलपर की तरह एक्सेप्ट किया गया। नोएडा में डिलीवर्ड क्लियो काउंटी काउंटी ग्रुप के लिए एक गेम चेंजर बना एंड क्लियो काउंटी इज करेंटली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इन द एंटायर नोएडा। काउंटी ग्रुप की रीसेंट डिलीवरी काउंटी 107 के साथ में उन्होंने ये भी प्रूव किया कि वो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में भी कमाल कर सकते हैं। So that was a brief introduction to the County Group. Now let's move forward and talk about the project they recently launched in Noida Sector 150, which has once again received a great response. Hello and welcome to the Real Estate Matrix by White Hat Reality. At the Real Estate Matrix, we provide impartial project reviews focusing on one project at a time. आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे आइवरी काउंटी को। आइवरी काउंटी सिचुएटेड है सेक्टर 115 ऑफ सेंट्रल नोएडा, launched in 2023. The project has received RERA approval for all three phases, underscoring its prominence and meticulous planning. Based on the research conducted by our team, we have simplified the entire project analysis into 7 key points. This structured format will provide you with the comprehensive information about the project, making it easier for you to grasp all the essential details. हम समझेंगे ड्रोन शॉट्स के थ्रू प्रोजेक्ट की लोकेशन को, प्रोजेक्ट की की हाइलाइट्स को, जिससे आपको प्रोजेक्ट की ओवरऑल पोजीशनिंग का अंदाजा हो जाएगा। प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स कैसे हैं जो किसी भी होम बायर्स के डिसीजन मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसे समझेंगे हम डिटेल में। पोजीशन कब मिलेगा, एमिनिटीज क्या है, बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है, इन सभी पहलू को हम आपके लिए अनफोल्ड करेंगे। फिर हम समझेंगे प्रोजेक्ट की प्राइसिंग को एंड वी विल ऑफर आवर फाइनल रिकमेंडेशंस which we refer to as White Hat advice. If you happen to miss any important details, please don't hesitate to let us know in the comment section. We value your feedback and will strive to incorporate the same into our future videos. For a more in-depth understanding of things, feel free to contact our team at the number provided on the screen and we will be more than happy to assist you on your house hunting journey. So now let's get started. आइवरी काउंटी सेंट्रल नोएडा के सेक्टर 115 में लोकेटेड है। सेंट्रल नोएडा में होने की वजह से रेजिडेंट्स के पास कनेक्टिविटी के मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। Those who are unfamiliar with the location, let's understand the detail. दिल्ली के कालिंदी कुंज से प्रोजेक्ट की डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 15.7 किलोमीटर की है, जिसे आप 30 मिनट्स के ड्राइव में कवर कर सकते हैं। अगर आप कालिंदी कुंज से आ रहे हैं तो वाया महामाया फ्लाईओवर टूवर्ड्स नोएडा आपको चलना है। गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन और नोएडा सेक्टर 52 के मेट्रो स्टेशन को क्रॉस करने के बाद आपको सेम रोड पे कंटिन्यू करना है और यहाँ से आप परथला फ्लाईओवर तक पहुँच जाएंगे। परथला फ्लाईओवर को स्किप करते हुए आपको यहाँ के राउंड अबाउट से राइट टर्न लेना है और आप फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, जिसे FNG एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से आपको कंटिन्यू करना है और 4 किलोमीटर के बाद आप प्रोजेक्ट की लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी फर्दर आप ड्रोन शॉट के थ्रू भी समझ सकते हैं। The project is conveniently located approximately 9 kilometers from NH24, a distance that can be covered in about 15 minutes. Similarly, the Noida Greater Noida Expressway is also just 9 kilometers away, offering excellent connectivity to all major routes. In the project's vicinity, you'll find prominent developers such as Gore Sportswood and Mahagut Mirabella. The overall location is promising, but let us share something that might help you further in shortlisting this location. वैसे तो प्रोजेक्ट के आसपास के लोकेशन को लो डेंसिटी कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि ये नोएडा का लास्ट सेक्टर है। FNG के ऑपोजिट साइड में हिंडन रिवर का रिजर्व एरिया है एंड फर्दर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आप एंटर कर जाएंगे। सो देयर इजंट मच कंस्ट्रक्शन प्लान इन द विसिनिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। लोकेशन से थोड़ा आगे क्रॉस करके ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आपको और भी रीजनेबल ऑप्शंस मिल सकते हैं। प्रोजेक्ट के बैक साइड में सोरखा विलेज है, लेकिन जिससे आपको इनकन्वीनियंस होने के चांसेस कम है एंड फ्रंट साइड में अथॉरिटी की एक ह्यूज ग्रीन बेल्ट है। इफ यू आर लुकिंग टू बाय a home in a well-established area, this might not be the right location for you. However, if you want to escape the hustle and bustle of city life, this location could be ideal.
आइवरी काउंटी डेवलप हो रहा है 28 एकर्स के लैंड एरिया में, प्रिसाइजली 1,13,529 स्क्वायर मीटर के लैंड एरिया में। द प्रोजेक्ट कंप्राइजेस अ टोटल ऑफ 23 टावर्स एंड इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। प्रोजेक्ट के फेज 1 में 11 टावर्स, फेज 2 में 4 टावर्स एंड फेज 3 में 8 टावर्स होंगे। इसके डिस्क्रिप्शन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। Speaking of tower heights, some tower will have G+30 floors and some towers will have 24-25 floors of building. The tower in phase 2 of the project, known as Ivory Gold, will be the most premium among all. Towers of Ivory Gold has not yet launched. Except Ivory Gold, each tower will have 4 units in a floor, offering options of 3 BHK and 4 BHK units. Project में total number of units will be approx 2,300 and this project averages 82 units per acres. Compared to the industry standard in other sectors of Noida, this density is relatively low. When it comes to the open area in the project, approximately 70% of the space has been designated as open plan. The project boasts a central green exceeding 11 acres. This expansive area features a water body as its centerpiece, surrounded by various amenities including a bistro and restaurant. प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन माइवन टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी। सभी टावर्स में टोटल 4 लिफ्ट्स का प्रोविजन होने वाला है। एंड लिफ्ट टू अपार्टमेंट्स रेशियो की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1:30 का रेशियो होगा, which is quite good. This means that the waiting area for the elevator in the project will be slightly reduced. प्रोजेक्ट के फ्रंट में न्यूमरस शॉप्स प्लेस्ड होंगे जो रेजिडेंट्स के डेली नीड्स को केटर करने के लिए सफिशिएंट होंगे। क्लब हाउस की बात की जाए तो प्रोजेक्ट में 2 क्लब हाउसेस अप्रोक्सीमेटली 65,000 स्क्वायर फीट एंड 48,000 स्क्वायर फीट के होंगे, जिसमें से फर्स्ट क्लब हाउस आइवरी काउंटी के लिए एंड लेटर वन इज फॉर आइवरी गोल्ड। We'll discuss these amenities further ahead. The project will feature a total of 2 levels of basement parking, providing approximately 5,781 parking spaces, जो कि per family 2 से 3 पार्किंग आपको आराम से मिल सकती है। In this project, you will find options for 4 different unit types, including 2 options for 3 BHK and 2 options for 4 BHK. Unit placements are planned in such a way that each apartment will have plenty of natural light and ventilation. Option 1 will have a super area of 2,034 square feet. This represents the entire unit's area. Built up area for this unit would be 1,769 square feet. This includes the usable area and the thickness of walls, shafts, etc. Carpet area is 1,255 square feet. This is the usable living space within the apartment's wall. Balcony area for the unit is 358 square feet. The total space occupied by 4 balconies. It's important to note that the difference between the super area and carpet area in the unit is approximately 38%, which is considered good for the projects in the similar segment. 2024 square feet वाले 3 BHK units में आपको टार A1 से लेकर टार A5 में काफी options मिल जाएंगे। Now let's delve into the area breakdown of 3 BHK units. Second option. Super area will be 2,304 square feet. Built up area would be 1,969 square feet. Carpet area would be 1,396 square feet. And balcony area will be 410 square feet. In this unit, the difference between the super area and the carpet area is approximately 39.5%. Similar sized units are available in towers B1 to B6. Now let's explore the area breakdown for the 2 4 BHK units options. Option 1, super area 2,727 square feet, built up area 2,253 square feet, carpet area 1,636 square feet and balcony area of 418 square feet. Similar to the previous units, the difference between the super area and the carpet area in this option is approximately 40%. Units of similar size are planned for tower C1 to C6. Moving on to the second option of 4 BHK unit, here's a breakdown of the areas. Super area is 3,195 square feet. Built up area would be 2,603 square feet. Carpet area 1,950 square feet. Balcony area will include 486 square feet of area. The difference between the super area and the carpet area in this unit is approximately 39%. These larger 4 BHK units will be exclusive to tower D1 and D2. Based on the floor plans analysis, all the options for 3 BHK and 4 BHK units seems to provide a good living experience for residents. The space utilization is well planned and the sizes of the rooms, including the living and dining areas, are appropriate. The loading of the unit is also minimal. However, there is a potential concern regarding the sharing of walls between the kitchen and washrooms, which may not be favorable from a Vastu perspective for some buyers. फ्लोर प्लान से रिलेटेड फर्दर क्वेरीज के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू ब्रोशर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। All 3 phases of Ivory County were launched in 2023, with each phase receiving RERA approval during this period.
बात करें इनकी कंप्लीशन डेट की, तो फेज 1 एंड 2 की पोजीशन दिसंबर 2028 तक एक्सपेक्टेड है, एंड दैट टू एज पर रेरा। अगर प्रोजेक्ट की फेज 3 की बात करें तो उसमें पोजीशन एक्सपेक्टेड है दिसंबर 2029 का। The project boasts 2 clubhouses. The first clubhouse, this one is approximately 65,000 square feet and will cater specifically to residents of Ivory County. The second clubhouse, this one is approximately 48,000 square feet and will cater to residents of Ivory Gold. काउंटी ग्रुप के सभी डेवलपमेंट्स में से उनके क्लब हाउसेस एंड लैंडस्केपिंग उनका सबसे हाईलाइटिंग फीचर होता है। क्लियो काउंटी में बना हुआ क्लब हाउस एंड उसकी लैंडस्केपिंग को बहुत बड़ा क्रेडिट है क्लियो काउंटी की हाइप के लिए। Clio County's clubhouse set a new standard for luxury when it was unveiled. At that time, it was considered the most luxurious clubhouse ever built for any residential society in Noida and Ghaziabad. Even today, it remains a benchmark for such amenities. Similar to Clio County, Ivory County is planned with a focus on luxurious amenities, including clubhouses. While Clio County occupies 24.6 acres, Ivory County boasts a slightly larger area of 28 acres. This allows for the potential for clubhouses with similar capacity in Ivory County. Ivory Gold, a presumably more premium section of the project, is planned after Clio Gold. Given the 11-year gap between the launch of Clio County and Ivory County, it's possible that Ivory County will offer more advanced amenities due to its evolving design, trends, and developers' adoption to latest technology. County Group is a distinguished name in the real estate sector and was established with a vision to create premium residential and commercial spaces. Under the leadership of Mr. Amit Modi, County Group has made significant strides in the real estate industry. With over 30 years of experience, the group is becoming a benchmark of excellence in the real estate sector. काउंटी ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट्स लिटिगेशन फ्री रहे हैं एंड मोस्टली प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी भी बायर्स को ऑन टाइम मिली है। एज अ रियल एस्टेट डेवलपर, काउंटी ग्रुप कैन बी कंसीडर्ड एज अ सेफ ऑप्शन विदाउट अ डाउट। You will be surprised to know कि प्रोजेक्ट के इनिशियल चेक 6,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट ऑनवर्ड डेवलपर ने कलेक्ट किए थे इन अर्ली 2023। लेकिन आज आइवरी काउंटी में अपार्टमेंट की प्राइसिंग की बात करें तो फर्स्ट 3 यूनिट्स की बेसिक सेलिंग प्राइस 14,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गए हैं और लास्ट जो सबसे बड़ा साइज है उसका BSP प्रोजेक्ट में अभी 15,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर ट्रेड हो रहा है। In addition to the basic price, expect to pay rupees 7 lakhs per car parking space and a one-time lease payment of 80 rupees per square feet, 2.5 lakh for a club membership fee and 25,000 rupees per kVA for power backup. Location and floor charges may also apply. For a complete understanding of the available units, please contact us at the number provided on this. प्रोजेक्ट के रीसेल के यूनिट्स के ऑप्शंस आपको 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास भी मिल सकते हैं। आइवरी काउंटीज प्राइसिंग स्ट्रक्चर माइट सीम रीजनेबल व्हेन कंपेयर्ड टू रीसेंट अनाउंसमेंट्स फ्रॉम अदर डेवलपर्स इन नोएडा एक्सटेंशन। For instance, ACE Group's upcoming project in Sector 12 and CRC Group's upcoming project in Sector 1 are reportedly considering pricing starting from 12,000 rupees per square feet. तो प्राइस पॉइंट को लेकर मोस्टली बायर्स कन्विंस नहीं होंगे, लेकिन चांसेस हाई है कि प्रोजेक्ट में प्राइस और भी बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट की प्राइसिंग को लेकर आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। आइवरी काउंटी की लोकेशन उन लोगों के लिए फेवरेबल हो सकती है जो लोग स्पेशली सेंट्रल नोएडा में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल नोएडा में आइवरी काउंटी के कंपैरिजन में कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल प्रोजेक्ट का लेआउट बहुत अच्छा है। प्रोजेक्ट में ग्रीन एरिया काफी ज्यादा मिलने वाला है। Being a county group project, you can expect the best of the amenities in the project. Floor plans have less wastages, though few people may not like the floor plans. Developer's background is no question. Pricing might be a concerning factor almost for everyone. लेकिन supply in the segment is quite low, and that might justify the pricing. That's all for today's video. And if you have already visited Ivory County and आप अपना valuable feedback हमारे viewers के साथ share करना चाहते हैं, then you are most welcome to write about this in the comment section below. और आपको हमारा कंटेंट अगर वैल्यूएबल लगता है then please do subscribe to our channel. किसी भी प्रोजेक्ट की असिस्टेड साइट विजिट्स को शेड्यूल करने के लिए आप हमारी टीम को जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हाउस हंटिंग जर्नी को आसान बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। See you in the next video. Take care and goodbye for now.